फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें से टॉप एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, व्हेन द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1, तो इट इज कॉल्ड अ, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा जब हमारी जो रिलेटिव परमिबिलिटी 1 होती है तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। 1 से ऊपर स्लाइटली ऊपर होगी तो यह पर पैरामैग्नेटिक, और जब 1 से ज़्यादा होगी, हाइयर होगी, जैसे 100 होगी, तो ये फेरोमैग्नेटिक, और जब 1 से नीचे होगा स्लाइटली लेस देन 1 तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। Which of the following is not an example of a diamagnetic material? ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी बिस्मिथ एंड ऑप्शन डी कॉपर। तो इसमें से पूछा गया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल नहीं है। कॉपर है, बिस्मिथ भी है, एंटीमनी भी है, लेकिन निकल हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी निकल एंड ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमारे पास है निकल, आयरन, कोबाल्ट, और तो यानी कि ऑप्शन यानी कि ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, विच मटीरियल फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन पूछा गया है। द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग शंट फॉर मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट इज, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इंडियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी निकल एंड ऑप्शन डी लेड। तो जो मटेरियल यूज किया जाता है मेकिंग अ शंट के लिए इंस्ट्रूमेंट में, वो हमारा बनता है मैग्नीन का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी पोटाशियम। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो हमारा कॉपर होगा, जिसमें से मैग्नेट जो मैग्नेटाइज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया है। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लिथियम एंड ऑप्शन डी टेंटेलम। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए मोलिब्डेनम, जो कि है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फिलामेंट मटेरियल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग टू द फिलामेंट मटेरियल। ऑप्शन में ऑप्शन ए दे हैव अ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन बी दे हैव अ हाई रेजिस्टिव इन नेचर, ऑप्शन सी दे हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड वाइब्रेशन, ऑप्शन डी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो इसने बोला गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो जो हमारा फिलामेंट मटेरियल का एक तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, दूसरा पूछा है दे हैव अ सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए, और तीसरा बताया गया मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसने क्या बोला है? गुड हीटिंग एलिमेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। लेकिन इसने पूछा नॉट, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, 18 स्वैग इज इक्वल टू व्हाट mm। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए 1.22, ऑप्शन बी 1.42, ऑप्शन सी 0.91, ऑप्शन डी 1.61। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 1.22। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन temperature, option C it decrease with increase in temperature, and option D it decrease with increase in humidity। क्या पूछा गया इसमें आपने नॉट ट्रू, जो इनमें से सही नहीं है वो बताना है विद रिस्पेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमारा गलत बनेगा, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंगली सही पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होगी जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन विद relative permeability does not have a constant relative permeability. The permeability increase reach the maximum and then it increase 0 and 1। तो जो इसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो रिलेटिव परमिबिलिटी इसकी 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, क्लास वाई इंसुलेशन मटेरियल, विच ऑफ द क्लास वाई इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी पोर्सलिन एंड ऑप्शन डी एस्बेस्टस। तो क्लास वाई, तो ये बोलता है क्लास वाई, वाई जो होगा यहाँ पे देखते हैं हम, जो क्लास इसका जो क्लासेस होती है वाई ओ ए ई बी एफ एच सी होगा, एफ एच सी। तो इसने पूछा वाई, यानी कि जिसकी सबसे कम इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, कॉटन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो बिहेवियर होता है कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, वो होता है हमारे पास ऑप्शन सी एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, ऑप्शन ए 2305 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 663 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1083 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 3075 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 1083 डिग्री सेल्सियस होता है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी बिस्मिथ। तो जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन डी बिस्मिथ। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की क्या है, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए 2.3, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 3.2, ऑप्शन डी 16। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन सी 3.2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।